नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पौड़ी, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी की 58% घोषणाएं पूरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की समीक्षा, निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश। और अब केंद्र सरकार की शरण में जाएगी प्रदेश सरकार। 16,000 करोड़ की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में फंसा मुआवजे का पेश। उत्तराखंड में चमोली आपदा को लेकर बड़ी खबर। मुखी टनल में पानी के रिसाव से रेस्क्यू बाधित, विशेषज्ञों की ली जा रही है मदद। हरिद्वार में 28 दिन का होगा कुंभ। प्रदेश सरकार ने लिया फैसला, कुंभ मेले की अधिसूचना जल्द होगी जारी। मुख्यमंत्री ने मीडिया को दी जानकारी। उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी और भी आसान। स्थानीय व्यवसायियों को फायदे के साथ आर्थिकी को भी मिलेगी पहचान। उत्तराखंडी हस्तशिल्प को देश दुनिया में अब मिलेगी नई पहचान। राज्य के प्रमुख शहरों में शिल्प एम्पोरियम के जाएंगे स्थापित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर, 28 दिन का होगा कुंभ मेला। प्रदेश सरकार ने लिया फैसला। बता दें कि कुंभ मेले की अधिसूचना जल्द ही होगी जारी। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि कुंभ मेला 28 दिन का ही होगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया को जानकारी दी है। बता दें कि कुंभ 2021 को लेकर हो रहा इंतजार खत्म। 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन होगा। बगैर अनुमति नहीं चलेगी ट्रेन और बस। मेले की तैयारियों में जुटा स्थानीय प्रशासन। बता दें कि 1 से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ का आयोजन। 28 दिनों का कुंभ मेला होगा। बगैर अनुमति नहीं चलेंगी बस और ट्रेनें। मेले की तैयारियों में जुटा स्थानीय प्रशासन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर 28 दिनों का होगा कुंभ मेला। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, कुंभ मेला 28 दिनों का होगा। कुंभ मेले की अधिसूचना जल्द ही जारी होगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया को उस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हरिद्वार से। अट्ठाईस दिन का होगा कुंभ मेला। प्रदेश सरकार ने लिया फैसला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करण खुराना जुड़ चुके हैं हमारे साथ। करण, हर बार हम हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर बातचीत कर रहे हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं, और अभी जो खबर आ रही है कि 28 दिनों का कुंभ मेला होगा। 1 महीना पूरा भी कुंभ नहीं है, सिर्फ 28 दिनों का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी है। अगर हम संतों की बात करें तो वो 1 महीने में ही नाखुश थे और अब तो 28 दिन का ही कुंभ मेला है। करण, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। जी, हेलो। जी, आगे करण, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। जी, तो बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक पहले 60 दिन, फिर 48 दिन, अब 30 दिन और सिर्फ अब 28 दिन का ये फैसला लिया गया है जी। कि अब कुंभ 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक होगा। जिसके बाद साधु संतों के साथ साथ व्यापारियों में काफी रोष है। व्यापारियों ने भारी रोष व्यक्त करते हुए बताया कि इससे अच्छा है कि सरकार 1 हफ्ते का ही कुंभ कर दे। और जिस तरह सामान्य जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। जो उम्मीद हम लोग कुंभ से लगाकर बैठे थे 2020 के नुकसान को की भरपाई के तौर पर, वो उस सब पे पानी फिरते हुए दिख रहा है। तो अगर सरकार कुंभ नहीं करा सकती है तो सरकार 28 दिन का 30 दिन का कुंभ कराकर भी एहसान न करे। इससे अच्छा है कि सरकार सिर्फ 7 दिन का एहसान करे। साधु संत भी काफी नाराज दिख रहे हैं। साधु संतों ने अपनी धर्म ध्वजा स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से शुरू कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक काफी नाराज हैं। इस महीने की फरवरी माह के अंत तक एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। उसमें काफी महत्वपूर्ण फैसले व्यापारियों की तरफ से भी और साधु संतों की तरफ से भी लिया जा सकता है। करण, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, लगातार ये जो कुंभ के मेले की अवधि घटती चली जा रही है। पहले, क्योंकि इससे पहले जब कुंभ होता था तो वो 4-4 महीने का कुंभ होता था, उसके बाद 1 महीने और अब सिर्फ 28 दिन।
तो कहीं ना कहीं कुंभ मेले का वाकई जो हम लोग पैसे पहले भी बात कर रहे थे कि जो साधु संतों से रौनक रहती थी, जो एक अच्छा माहौल देखने को मिलता था, वो कहीं ना कहीं इस बार बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि साधु संतों में जो रोष है वो होना लाजमी है, लेकिन क्या बड़ी वजह हो सकती है इस कुंभ मेले की अवधि इतनी ज्यादा घटाने की? जी, वही बताना चाहूंगा कि जैसे माघ पूर्णिमा का मेला इलाहाबाद में चल रहा है या वृंदावन में कुंभ मेला चल रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के बाद जितने भी मेले आए हैं, जितने भी साधु संतों के आयोजन हुए हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं की गई है। खुले स्तर से, मतलब उस तरह की रोक टोक नहीं की गई है। मास्क और 2 गज की दूरी का हर जगह ही पालन करने के लिए आदेशित है। लेकिन हरिद्वार में जिस तरह से बार बार सख्ती की जा रही है, जी। मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि हम हरिद्वार को वुहान नहीं बनने देंगे, या तैयारियां, अब लोगों के मुंह पे ये बात है कि शायद कुंभ की तैयारी नहीं हो पाई है। कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ये तंज कसा है कि जब प्रदेश सरकार की तैयारियां ही नहीं है तो वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुंभ नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि तैयारियों का अगर बात करें तो अपने स्तर पर यहाँ पे जो जो हो सकता था वो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा पे अब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद, जब उत्तर प्रदेश जो हमारा लगता हुआ राज्य है, वहां पे इतने बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उत्तराखंड में कुंभ का ना होने देना और इतनी छोटी अवधि का होने देना, 28 दिन की अवधि का, उसमें भी मात्र 2 या 3 स्नान ही पड़ेंगे। और उन स्नानों के दौरान सरकार क्या फैसला लेती है, किस तरह की एसओपी जारी करते हैं, श्रद्धालु आएंगे या नहीं आएंगे। कम से कम व्यापारियों का कहना है कि अगर 28 दिन का कुंभ भी है तो वो भी खुलकर हो। उसमें भी अगर आप 28 दिन के कुंभ में भी बार बार अपने नियम शर्तें लागू करेंगे तो कोई श्रद्धालु नहीं आएगा, तो फिर वो 28 दिन का करना ना करना एक बराबर ही है। बिल्कुल करण, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम स्नान की बात कर रहे थे, तो 3 स्नान अप्रैल में होने वाले और एक स्नान 12 मार्च के आसपास होने वाला है। 4 स्नान होते हैं, 4 स्नान होने हैं, जिसमें से 3 अप्रैल में पड़ रहा है और कुंभ क्योंकि अप्रैल में है, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो कहीं ना कहीं जो साधु संतों में रोष है वो वाकई जाहिर है कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें होती है। हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि कोरोना काल था और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र अक्सर आते हैं, और जो इनकम होती है, जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से आती है। केदारनाथ के कपाट क्योंकि जब खुलने थे समय से नहीं खुल पाए, बद्रीनाथ के कपाट भी समय से नहीं खुल पाए, श्रद्धालु आ नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं वो जो भरपाई व्यापारियों को करनी थी, या जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको अपनी जीविका चलाने के लिए उनको कुंभ से काफी उम्मीदें थी। ऐसे में कुंभ की अवधि घट गई है, तो जो जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं रोजी रोटी का भी संकट इन पर आ सकता है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखिए 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई थी, उस समय पे एक बहुत भीषण जो हरिद्वार और उत्तराखंड का एक पीक समय है, अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त तक का। उस समय भी जो उत्तराखंड में आपदा आई थी 2013 में, वो अप्रैल में मई में ही आई थी। जी। तो उस समय भी एक बहुत भीषण रोजी रोटी का, कहीं ट्रेवलर्स का, टूर एंड ट्रेवल्स का, होटल बुकिंग, रेलवे बुकिंग, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन वो एक समय था, 1 महीने 2 महीने। 2013 बीत गया, 2014 में फिर कुछ चीजें सामान्य होना शुरू हुई। लेकिन ये जो कोरोना काल आया 2020 से, ये शुरू हुआ है 2020 मार्च से लेकर, और तकरीबन 1 साल बीतने के बाद भी अभी तक सामान्य नहीं हो पा रहा है। श्रद्धालुओं का आना जाना है। जिस स्नान पे 50 लाख 60 लाख 70 लाख की श्रद्धालुओं की संख्या आती है, उस स्थान पे 5-7 लोगों की 7 लाख लोगों की संख्या में वो श्रद्धालु आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि तकरीबन 10% का काम रह गया। अब 10% काम में हरिद्वार उतना ही है जितना पहले था, उसी 10% लोगों में इतने व्यापारियों का कमाना खाना, आप खुद सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा संकट है। कुंभ से हर व्यापारी को उम्मीद थी कि 2020 कैसा भी निकला, 2021 में कुंभ है, कुंभ बहुत अच्छा जाएगा, तब तक कोरोना खत्म हो जाएगा। अब एक जगह कोरोना का भी आप देख सकते हैं कि मैप काफी गिर रहा है, सब सामान्य की तरफ है, एक वैक्सीन भी बिल्कुल लग रही करण, है, कहीं कहीं लेकिन उसके और बड़ी बावजूद बात ये भी है ना कि अब वैक्सीन भी आ गई है, तो और दवाई भी और कड़ाई भी का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया ही है। तो ऐसे में अवधि घटा देना और कहीं ना कहीं ये गलत भी है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सही भी है। जैसे कि मैं पढ़ रही थी, जानकारी ले रही थी कुंभ को लेकर, तो कुंभ में सबसे बड़ी बात ये थी कि 12 साल में कुंभ आता है, इस बार 11 साल में ही इस कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। देखिए नक्षत्र और जो ग्रहों के अनुसार है, वो कुछ कई 100 सालों के बाद कुंभ 12 साल का 11 साल होता है। जब कुंभ की बात हो रही थी तो इस बार में भी चर्चा हुई थी पिछले
तो आप मान सकते हैं अक्टूबर नवंबर के बाद कि कुंभ 2022 में करवा लिया जाए, वो 12 साल ही पड़ रहा है। लेकिन जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, जो ज्योतिष अनुसार कहा जाता है, उसके अनुसार ये जो 2021 है उसी में कुंभ पड़ेगा। 2022 में कुंभ का कोई महत्व नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। जी। जो है वो 2021 में ही है। अब सरकार के ऊपर है कि सरकार उसको बड़ा आयोजन करवाए, छोटा आयोजन करवाए। इसमें एक ये भी बात देखी जा सकती है कि हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से सख्ती की एक नियम लागू कर रही हो, मतलब एक नियम वो अपना एक खाना पूर्ति कर रही हो कि भाई हमने ये नियम लागू कर दिए, आपने आना तो इस तौर पे आना, लेकिन उस समय सख्ती ना हो। लेकिन एक जगह ये भी हो सकता है कि सरकार जितना बोल रही है उससे ज्यादा सख्ती करे कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के मतलब ही नहीं बनता कि आप आ जाओ, क्योंकि ये पहले भी ऐसा उत्तराखंड में हो चुका है। जी। जो लोगों के सवाल है वो ये है कि बिहार में जब चुनाव हुए, वहां पे रैलियां निकली, वहां पे कोई एसओपी क्यों नहीं जारी की गई? उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े स्नान के आयोजन हो रहे हैं, अभी माघ पूर्णिमा का वहां पे स्नान की तैयारी चल रही है, जहाँ पे जी। साधु संत वहीं है सारे। फिर उसके बाद वृंदावन में कुंभ हो रहा है। तो इन सब चीजों में क्यों कोई बड़ी एसओपी जारी नहीं की जा रही है? हरिद्वार और उत्तराखंड के लिए बार बार एसओपी जारी करके क्यों उन यहाँ पे पर्यटन, बिल्कुल करण, जो कल ही हम लोग पर्यटन इस बारे में प्रदेश है। बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब कुंभ हुआ तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन वाली बात आई कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर इतना भव्य कुंभ हो सकता है, अगर उत्तर प्रदेश में व्यवस्था इतनी चौक चौबंद हो सकती है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है सरकार पर। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत शानदार आयोजन हुआ है कुंभ का। जब यहाँ पे कुंभ की शुरुआत होने वाली थी तो कुंभ के अधिकारी यहाँ पे आके उन्होंने उत्तराखंड के अधिकारियों को बताया था कि किस तरह से वो कुंभ करवाएं, वो क्या करवाएं। तो इस तरह की चीजें जो एक स्टैंडर्ड जब सेट हो जाता है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश में कुंभ नहाने गए होंगे वो उत्तराखंड में भी आएंगे, तो जी। उनको भी ये सोचना होगा, उनका भी ये सोच रही होगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के इंतजाम थे। और आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जहाँ आयोजन हुआ था, वहाँ कच्चे घाट होते हैं, वहाँ पे जी। रेतीले घाट होते हैं जहाँ पे ये स्नान होते हैं। हमारे जी। हरिद्वार में तो पक्के घाट हैं, कई घाट बन चुके हैं। मतलब मेरे अनुसार 50 से ऊपर की संख्या में पक्के घाट है जहाँ पे बहुत आसानी से श्रद्धालु स्नान कर भी सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उत्तराखंड में सरकार जिस तरह से एसओपी जारी कर रही है, हरिद्वार में लोगों का आने का भय बना रहेगा। हमारे ही ऐसे कुछ जानकार हैं जो स्नान के आसपास हमसे फोन करके जानते हैं कि भैया कोविड रिपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, कोविड रिपोर्ट लेके आए कि नहीं आए, अगर कोविड रिपोर्ट लेके आनी तो फिर हम नहीं आएंगे। तो इस तरह की चीजों से हम भी गुजरते हैं, हम भी चीजें सुनते हैं। तो कहने का वही तात्पर्य है कि उत्तराखंड सरकार का अगर इसी तरह का रवैया रहा तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर साधु संत और व्यापारियों का रोष इसमें भारी व्याप्त रहेगा। जी। करण, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर साधु संतों का रोष बहुत ज्यादा हो गया या व्यापारियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले आप जब जिक्र कर रहे थे कि प्रदर्शन भी किया गया था, सांकेतिक प्रदर्शन एक बार व्यापार मंडल की तरफ से किया भी गया था और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आगे और उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। तिथि और घट गई है, 28 दिन ही बचे हैं, एक महीना भी पूरा पूरा नहीं है। तो क्या प्रदर्शन हो सकता है? उसके बाद क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं या फिर अब ये निश्चित हो गया है कि 28 दिन का ही कुंभ होगा? देखिए, निश्चित तो ये हो चुका है, लेकिन व्यापारी अपने स्तर पे जो सांकेतिक धरना अभी 3-4 दिन पहले ही दिया गया था, जी। बहुत बड़ा धरना था, हजारों की संख्या में वहाँ व्यापारी पहुंचे थे। उसके बाद भी सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है, ये अचंभित है कि सरकार ने उस चीज को नोटिस नहीं किया या वो मैसेज वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन व्यापारियों की रोज मीटिंग चल रही है, रोज बैठकों का दौर जारी है। उम्मीद है कि चूंकि 22-24 तारीख तक तकरीबन जो मुख्य साधु संत हैं वो अभी इलाहाबाद के आसपास हैं, क्योंकि वहां पे माघ पूर्णिमा का स्नान है, और 27 तारीख का हरिद्वार में ही माघ पूर्णिमा का स्नान है। जी। लेकिन अभी बड़ा फैसला उम्मीद है कि 25 तारीख तक, 25 से इस माह के अंत तक कोई बड़ा फैसला सरकार और व्यापारियों द्वारा लिया जा सकता है। व्यापारियों ने कल भी यही बयान दिए हैं, जो हम लोगों की उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा है कि इससे अच्छा है कि सरकार कुंभ एक हफ्ते कर दे और कोई एसओपी ना जारी करे, और जो जिस तरह से सामान्य श्रद्धालु आ रहे हैं आने दें। अगर एसओपी ऐसी जारी रहेंगी तो श्रद्धालुओं का आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रोजी रोटी का संकट हो जाएगा, भूखे मर रहे हैं व्यापारी, और बुरी तरह भूखे मरेंगे। बिल्कुल जी। करण, कहीं ना कहीं तिथि घटने से और ये जो अवधि कम हुई है इसकी वजह से समस्याएं बहुत होने वाली हैं, ये तो जाहिर है।
आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम तैयारियों की अब बात करते हैं तो तैयारियां प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है उसे लगभग पूरी कर ली है। बाकी जो बची कुछ तैयारियां हैं वो 20 मार्च तक पूरी कर ली जाएंगी। उसके बाद आगे की जो और तैयारियां हैं वो कुछ फरवरी तक किसी भी हाल में पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन अभी जो एक अपडेट सामने आया वो ये है कि अधिकारियों को छुट्टी लेने से मना कर दिया गया है कि अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। जी देखिए, वो मेलाधिष्ठान जो मेलाधिकारी दीपक रावत है उनका ये फैसला दिया गया है कि चूंकि अब कुंभ बिल्कुल पास आ गया है तो वो बिना सूचित किए या बहुत ज्यादा मुख्य तौर पर ही छुट्टी का मतलब उनको एक फैसला लिया जाएगा कि उनको छुट्टी दी जाए कि नहीं जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कल भी जो दीपक रावत साहब ने एक मीटिंग ली है उसमें उन्होंने यही कहा है कि 22 फरवरी तक मैक्सिमम जो काम है पूरे वो हो जाने चाहिए। जी। क्योंकि 24 फरवरी मतलब फरवरी एंड में जितने भी मुख्य साधु संत हैं जिनका आयोजन कुंभ का मतलब जो मुख्य बिंदु रहेंगे कुंभ आयोजन में, वो सारे के सारे अब परमानेंट हरिद्वार आ जाएंगे। वो करीबन 1 महीना 2 महीना उनका वो रहेगा, वो अब परमानेंट कुंभ के लिए हरिद्वार आ जाएंगे। तो इसलिए अब मेला प्रशासन पे पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि आंतरिक प्रेशर है कि वो अपना काम पूरा करें, क्योंकि कुंभ का अवधि बस अब आप देख सकते हैं कुछ ही दिन बचे हैं कि कुंभ का आयोजन स्टार्ट होने वाला है। अगर ये 2010 होता या ये कोरोना ना होता तो जिस बात पे आज हम बातचीत कर रहे हैं उससे अलग हम लोग ये चर्चा कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन सा टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे किस चीज का पंडाल लगा हुआ है, ये कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कुंभ होगा कितने दिन को होगा। तो इस तरह का इतना भारी आप डिफरेंस देख सकते हैं अगर ये कोरोना कुंभ में ना होता तो। जी बिल्कुल करण, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे भी और भी जानकारी हम लेंगे। आपको बता दें कि कुंभ मेला सिर्फ 28 दिनों का होगा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस बात की जानकारी मीडिया को दी है और उन्होंने बताया है कि कुंभ की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लेकिन जो कुंभ मेला 1 महीने का होने वाला था वो अब 28 दिन का ही महज रह गया है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में काफी रोष देखा जा रहा है, साधु संतों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। आगे और भी जानकारी लेंगे, फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे थे हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की, जिसकी तिथि आपको बता दें कि नियत कर दी गई है और इस बार महाकुंभ सिर्फ 28 दिनों का होगा।
बता दें कि कुंभ 2021 को लेकर इंतजार खत्म हो रहा है। 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन होगा और 28 दिन का ही ये आयोजन होगा। बगैर अनुमति नहीं चलेगी ट्रेन और बस। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कुंभ मेला 28 दिनों का ही होगा। लेकिन साधु संतों में काफी रोष है, व्यापारियों में काफी रोष है, क्योंकि उनका ये कहना है कि खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ महाकुंभ का आयोजन ना किया जाए, सिर्फ 1 हफ्ते का ही किया जाए और जो SOP जारी की गई है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन पर रोजी रोटी का संकट आ सकता है। लेकिन आगे देखना होगा कि क्या इस तिथि में कोई बदलाव किए जाते हैं, क्या इसकी अवधि बढ़ाई जाती है और क्या व्यापारियों के चेहरे एक बार फिर खिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी 28 दिनों तक ही महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है, क्योंकि कुंभ 28 दिनों का है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बात को कह रहे थे कि शायद सरकार की तैयारियां पूरी नहीं हुई है, इसलिए सरकार कुंभ की जो अवधि है उसको घटा रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार व्यापारियों में भी रोष है, साधु संतों में भी रोष है और विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ करण खुराना जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। करण, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, अवधि घटा दी गई है, 28 दिनों की अवधि है, व्यापारियों संतों में भी रोष है। तैयारियों की अगर हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महाकुंभ हुआ और अब जो उत्तराखंड में कुंभ होने वाला है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब कुंभ हुआ था तो महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था की गई थी। महिलाओं की सुरक्षा का जो इंतजाम था वो बहुत अच्छा किया गया था। उत्तराखंड की अगर हम तैयारियों की बात करें तो किस तरीके से महिलाओं का ध्यान रखने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, बच्चों के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। मैम देखिए, पहले तो जो SOP जारी की गई है उसमें 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से कम के बच्चों को ना लाने की अपील की गई है। तो एक तो ये भी बहुत कह सकते हैं कि एक कंफ्यूजिंग व्यवस्था है, जी क्योंकि करण, कहीं ना आपने कहीं देखा हो बहुत सारी SOPs है और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से SOPs में जो चीजें दी गई हैं उसकी वजह से बिल्कुल ऐसा लगता है कि श्रद्धालुओं की संख्या इस बार कुंभ में कम ही दिखने वाली है। आप खुद सोच सकते हैं कि कुंभ एक ऐसा आयोजन है जिसमें बुजुर्गों को एक अलग ही क्रेज होता है, एक अलग ही उत्सुकता होती है इंटरेस्ट कुंभ में होता है, हाँ। जाने की। तो एक तो ये बहुत SOP का एक बहुत ही विवादित सा पॉइंट है कि 65 साल के ऊपर के बुजुर्ग, 10 साल के छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं को निवेदन किया गया है कि वो ना आए कुंभ का स्नान करने। दूसरी बात, अगर मैं सुरक्षा दृष्टिकोण की करूं तो महिलाओं के लिए घाट और जो स्नान घर है उनका तो एक अच्छा तरीके से बनाया ही गया है, लेकिन साथ ही जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयशन हो गई है, कई बटालियन फोर्स आ चुकी है, बाहर से भी फोर्स आ चुकी है। तो उसको देखते हुए अभी इसमें तो कह सकते हैं कि सुरक्षा दृष्टिकोण से तो जो IG कुंभ मेला है संजय गुंजाल साहब, वो बहुत ही अनुभवी अधिकारी हैं और पहले भी वो कुंभ में रह चुके हैं, SSP हरिद्वार। तो उनके निर्देशन में चाहे वो ड्रोन कैमरा हो, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड कैमरा हो, सेंट्रलाइज्ड कैमरा रूम हो, तो इस तरह से लेकर सुरक्षा दृष्टिकोण से पूरा हरिद्वार कई सौ CCTV कैमरा से इस समय घिर चुका है और पूरा मॉनिटरिंग हो रही है हड़की पौड़ी और इन सब क्षेत्रों की जहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। मैम, सुरक्षा दृष्टिकोण से बताना चाहूंगा कि कोई भी चिंता का विषय नहीं है, चाहे वो महिलाएं, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो आम श्रद्धालु हो, उनका व्यवस्थाएं परस्पर बनी रहेंगी। जी बिल्कुल करण, अगर अब हम बॉर्डर्स की बात कर ले, बॉर्डर्स की बात हम इससे पहले भी कर रहे थे और जैसे कि आपने बताया था कि वहां पर मौका उठाने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति आता है और वहां पर अगर जिस तरीके से अगर कोरोना टेस्ट नहीं लाया तो RT-PCR टेस्ट वहीं पर होना था, बॉर्डर पे ही कोरोना टेस्ट होना था। तो आपने जैसे बताया था कि 2 घंटे हुआ सुबह, फिर बीच में कभी हो गया, फिर शाम को कभी हो गया, तो उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो इजिली हरिद्वार पहुंच सकता है और आगे कुंभ स्नान कर सकता है। इसको लेकर क्या अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई? क्योंकि जब आपने SOPs इतनी बड़ी बड़ी जारी कर दी हैं, इतने नियम कायदे कानून बना रखे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी देखिए कि फिर भाई कोई कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बीच में आप 2-2 घंटे के लिए अगर करेंगे तो फिर श्रद्धालु तो फिर पहुंचेंगे ही ना। मैम, व्यापारियों का यही कहना है कि व्यापारियों का एक सवाल है कि सरकार ये बताए कि अगर मैंने 72 घंटे पहले टेस्ट कराया तो इसकी क्या मतलब गारंटी है कि वो 72 घंटे के अंदर में फिर से कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। वही बात है मैम कि 72 घंटे का जो नेगेटिव रिपोर्ट है, इसका औचित्य कहीं समझ नहीं आ रहा है। ये सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं या सिर्फ एक खाना पूर्ति कह सकते हैं कि एक
उससे दो खाना पूर्ति है। पहली है कि जो श्रद्धालु आना चाहेगा वो बहुत सोच के समझ के आएगा कि हम जाए या ना जाए, क्योंकि मैम आप देख सकते हैं कि तकरीबन अन्य हर राज्य में 500, 600, 700 ये रेंज का तो आरटीपीसीआर टेस्ट का प्राइस है ही। साथ ही 90 मतलब आप ये मान सकते हैं कि पूरे जो हमारे पास डाटा है, पूरे देश में 1300 कोविड जांच लैब है आरटीपीसीआर जहाँ पे होती है। अब आप ये बताइए कि 1300 लैब में अगर हमारे हरिद्वार में कुंभ स्नान में 3 से 4 करोड़ की पब्लिक भी आती है, तो 3 से 4 करोड़ पब्लिक का टेस्ट में 1300 आरटीपीसीआर जो लैब है वो जी नहीं कर पाएगी। जी ये डाटा व्यापारियों द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है कि जी सरकार हमें इस बात का जवाब दे कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो हो रही है पूरे देश में 1300 सेंटर है। अब वो जी 1300 सेंटर जो है वो अगर एक कुंभ स्नान में 4 करोड़ श्रद्धालु भी आ गए तो उनका जी टेस्ट कैसे कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे? तीन दिन में कोई भी करण, बिल्कुल। लैब। तो कहीं ना कहीं नियम कायदे कानून बहुत ज्यादा है, देख रहा है कि श्रद्धालु कुंभ स्थान में आते हैं या नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि कुंभ की अवधि घटाकर कम कर दी गई है। 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ होगा और 28 दिनों का ही कुंभ होगा। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। लेकिन जो नियम कायदे कानून है वो काफी सख्त हैं, तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट बहुत जरूरी है। तमाम सवाल व्यापारी मंडल के भी हैं, साधु संतों के भी है। उनको कहना है कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए महाकुंभ ना करवाए, फिर 1 हफ्ते का ही सिर्फ महाकुंभ करवा ले। तो कहीं ना कहीं जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है, क्या अवधि बढ़ाई जाती है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, मंगलौर से बड़ी खबर, बारातियों से भरी बस का ब्रेक फेल हो गया है। बड़ी खबर आपको मंगलौर से बता रहे, ब्रेक फेल होने से चालक ने नियंत्रण खोया। बस में सवार थे 50 बाराती। हादसे में 6 बाराती बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।